गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल एक छोटा सा संवाद जो आपके साथ चर्चा चली कि लक्ष्मण जी को लगा कि हम तीनों प्यासे हैं, वन मार्ग में जा रहे थे, आगे प्रभु राम हैं, बीच में सीता हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं और लक्ष्मण जी पानी लेने चले गए तो सीता जी ने क्या कहा, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आने दीजिए, कहीं रास्ता भटक ना जाए। तो बहुत गहरा संवाद था समझने वाले के लिए कि भगवान राम एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पैर का कांटा निकाल रहे हैं, कांटा कांटे से निकाल रहे हैं, कांटा कांटे से निकाल रहे हैं। सीता जी ने कहा, आपसे कांटा नहीं निकल रहा, लाओ मुझे दो। भगवान ने कहा, नहीं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं दे रहे। अब आप और हम लोग इस चीज को किस तरह समझ पा रहे हैं। सीता जी ने कहा, महाराज कांटा निकालने में बड़ा विलंब हो रहा है, दीजिए, मुझे कांटा दीजिए, मैं अभी उसे निकाल देती हूँ। अब आप सोचिए, प्रभु अगर कांटे को निकालना चाहते तो उसके निकलने में भला क्या विलंब हो सकता था। प्रभु यदि नहीं चाहते तो कांटा चरणों में लगता ही क्यों। पर चरण में तो कांटे लगे और उन्हें जानबूझकर कांटा निकालने की चेष्टा भी भगवान ने की, पर कांटा नहीं निकला। तो मैंने कल आपसे निवेदन किया कि जब भगवान लंका से वापस आ गए, जब उनका राज्याभिषेक होने लगा, तो वेद की ऋचाएं उनके चरणों में कांटों को देखकर उन चरणों को देखा और देखकर उन कांटों की भी स्तुति करने लगी।
यानी वेद की ऋचाएं उन कांटों को भी धन्य कहती हैं। अब आप और हम लोगों ने बहुत गहरी बात है। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, यानी देह भगवान को पाने के लिए मिला है। यही देह है जिसमें भगवत प्राप्ति की जा सकती है, और यही देह है जिसमें आदमी अपने मन का गुलाम बनकर संसार में वापस आ सकता है। भगवान रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। अब चाह आपकी है कि आप क्या चाहते हैं। हम लोग, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, हम सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं। हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। हम लोग इधर भी और उधर भी। कम से कम यहाँ पे इतना समझ लो, भगवान क्या कह रहे हैं, माम एकम, जो मेरी शरण में आएगा उसका मैं दावा करता हूँ कल्याण करने का, अपने लोक ले जाने का। और आप और हम लोग अपने इस माइक मन से और माइक बुद्धि से जो मिली थी संसार में व्यवहार करने के लिए, उसी से भगवान को पकड़ना चाहते हैं। यानी लकड़ी के चिमटे से आग को पकड़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहा, ये भी मैं आपको बता दूं। गुरु तो केवल बता सकता है। अब चाह तो हमारी है, प्यास तो हमारी है। अब हमें प्यास भगवान को पाने की है या नहीं, श्री राम को जो कांटे लगे हुए हैं चरण में, उनकी हम नित्य वंदना करते हैं। वेद की ऋचाएं कह रही हैं, जो भगवान राम के चरण में कांटे नहीं निकाल पाए, और जब सीता जी ने कहा लाइए मैं निकाल दूं, तो परमात्मा कितने विनोदी हैं, उत्तर दिया ये तुम्हारे योग्य कार्य नहीं है। बताइए, कल आपको 4 बार ये बात बताई थी। कोई भक्त बता सकता है सीता जी का कार्य क्या है, राधा का कार्य क्या है, लक्ष्मी का कार्य क्या है? गोदा जी लक्ष्मी का अवतार पृथ्वी पर आई, अवतार लेकर, किस लिए? अपने को भगवान से मिलाने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। मैं तभी आपसे कहता हूँ, हम लोग सुनते हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है, हमारा शरीर बैठा रहता है और मन इधर उधर सत्संग सुनते सुनते न जाने कहाँ चला जाता है। सीता जी ने पूछा कि मैं क्यों नहीं निकाल सकती, क्या मैं ये सेवा नहीं कर सकती? भगवान हंसकर बोले, तुम्हारा कार्य दूसरे को मेरे चरणों में पहुंचाना है। बताइए, राम क्या कह रहे हैं, तुम्हारा कार्य तो भक्ति का कार्य क्या, सीता का कार्य क्या, राधा का कार्य क्या, भगवान के चरणों में पहुंचाना, चरण में आए हुए को निकाल कर दूर फेंकना नहीं, अन्यथा तुम्हारी भक्ति की मर्यादा नहीं रह पाएगी। और मैंने कल पूछा था कि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, पूछो।
जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है हमें समझ आ गया, लेकिन हमने इसकी मर्मज्ञता को समझने का प्रयत्न नहीं किया। शक्ति किस लिए? शक्तिमान से मिलाने के लिए। ये राधा, सीता, लक्ष्मी, ये गोदा जी किस लिए? आपका भगवान से संबंध बनाने के लिए। और हम लोग सारा दिन संसार में इस कदर लिप्त रहते हैं। मैं तो हजारों बार आपसे बोल चुका हूँ, कम से कम अब तो तौबा करो कि जग चर्चा नहीं करनी। पहले ही बहुत पाप कर चुके हैं हम लोग। तो सीता जी ने क्या कहा? मैं महाराज समझ गई, इतना विलंब क्यों हो रहा है, ये तो न्याय और करुणा का झगड़ा है। आपके हाथ न्याय करना चाहते हैं क्योंकि वो धनुष बाणधारी हैं, वो कहते हैं कांटों को निकाल फेंको, पर आपके चरण करुणा के प्रतीक हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान का चेहरा देख रहे होते हैं। हाँ, राम जी हैं, धनुष बाण लटका हुआ है, कोई चरणों का ध्यान करता ही नहीं। ये करुणा कहाँ से मिलेगी? भगवान के चरणों से मिलेगी। वो कहते हैं जो चरण में आ गया उसे रहने दो। तो प्रभु, यहाँ तो न्याय और करुणा का झगड़ा है। अब पता नहीं किसकी जीत होगी। कल मैंने निवेदन किया था, जीत हमेशा करुणा की, न्याय की पराजय हुई है, न्याय हार गया है। भगवान ने उन कांटों को चरणों में रहने दिया। अगर न्याय की दृष्टि से भगवान कर्म सिद्धांत का पालन करते, पर जब कर्म से संत्रस्त जीव, आप और हम लोग, ध्यान से सुनो, कितनी विचित्र बात है। कर्म से संत्रस्त जीव उनके शरणागत होता है। बस शरणागत का मतलब जो भगवान की चरण शरण चला गया, तो उसकी रक्षा करने के लिए वो बाली का वध कर उसे कर्म भय से मुक्त कर देते हैं, अपनी करुणा का आश्रय देते हैं। लेकिन ये जीव, आप और हम लोग, कृपा का दुरुपयोग करता है। हम पे संत महात्मा कृपा ना करते, भगवान कृपा ना करते, तो ये शरीर ही नहीं मिलता, ये सत्संग नहीं मिलता। आज भी लोग कहते हैं कि भगवान बड़े कृपालु हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो जो भी करना है कर डालो। जब वो कृपालु हैं तो क्या चिंता? हम मटर गश्ती में पागल हुए पड़े हैं। बस भगवान तो कृपालु हैं, हम कुछ करें ना करें वो कृपा कर देंगे। आप सोचो, क्या भगवान की कृपालुता का ये अर्थ है? जब 4 महीने बीत गए और सुग्रीव नहीं आया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। और लक्ष्मण जी कौन? साक्षात काल हैं। प्रभु लक्ष्मण जी की ओर देखकर मौन मानो कहते हैं, लक्ष्मण तुमने देखा? अब ध्यान से सुनो, आप और हम लोगों पर कितना बड़ा ब्लेम है। जीव भले ही कर्म से मुक्त हो गया हो, पर उससे क्या, अभी तो काल बाकी है, फिर गुण और स्वभाव भी बाकी है। वो अपना निर्णय लक्ष्मण जी को बताते हुए भगवान ने क्या कहा? जही सायक मारा मैं बाली, तेई सर हतो मूड कहें काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उस मूर्ख सुग्रीव को पता नहीं
वो बाण कहीं गया नहीं, वो मेरे तुणीर में ही है, मैं आज भी उसे मार सकता हूं। और क्या कहा रामचरितमानस में, सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी, सुग्रीवहि सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। हम सब भी ऐसे ही हैं, कोई बुरा ना माने, हम सब भी ऐसे ही हैं। रामचरितमानस पढ़ी, कभी रुके नहीं, समझने का प्रयत्न नहीं किया। भगवान कह रहे हैं, सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोस पुर नारी। ये तीन चीजें, और आप और हम लोग भी इन्हीं तीन चीजों में अपना ये मनुष्य शरीर बर्बाद कर लेते हैं। क्या कहते हैं भगवान, सुग्रीव राज्य पाकर, स्त्री पाकर और धन पाकर मुझे भूल गया। आप और हम लोग भी यही कर रहे हैं। यानी भगवान आपको नहीं बोले, ये मैं चैलेंज से कहता हूं। प्रमाण के साथ कहता हूं, भगवान आपको नहीं भूलते कभी। आप भगवान को, हाँ सुबह पूजा करके आए थे हम, ये आपकी भक्ति है, ये आपकी शरणागति है। यही भगवान से प्रेम है। और हम क्या समझते हैं, हम इतने मन के गुलाम हो चुके हैं कि जो मेरा मन कहेगा मैं वही करूंगा। अभी तक भी हमें समझ नहीं आ रहा, यो मन मेरो बड़ो हरामी। मन माया का बेटा है, और माया महाठगनी हम जानी। और हम ऐसा नहीं कि कल ठगे गए थे आज नहीं ठगे जाएंगे। अरे बाबा, हर घड़ी। अब देखो, यहीं पर ही आपको एक चीज और बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव, कर्म योग, सांख्य योग, वर्ण आश्रम धर्म, वेद पाठ, तपस्या या वैराग्य, बताओ कितनी बात कह रहे हैं भगवान कि हे उद्धव, ना तो मैं कर्म योग से, ना सांख्य योग से, ना वर्ण आश्रम धर्म से, ना वेद पाठ से, ना तपस्या से और ना वैराग्य से मुझे प्रसन्न नहीं कर पाता जीव। और क्या कहते हैं, केवल मात्र केवल एक तीव्र भक्ति ही। और भक्ति क्या है? प्रेम। बताओ, उसमें कोई नियम नहीं है। प्रेम में कोई नियम नहीं है। ये जितनी भी हम पूजा करते हैं सब ठगाई का काम करते रहते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम में तो आंसुओं से पूजा होती है, प्रेम में तो व्याकुलता होती है, प्रेम में तो तड़प होती है। और भगवान कहते हैं, उद्धव, केवल मात्र तीव्र भक्ति ही मुझे प्रसन्न करने में समर्थ है। और मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये पंडितों के चक्कर में, छल कपट में मत पड़ो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी मौका है।
और ऐसा कोई जीव नहीं है मनुष्य शरीर में जिसे प्रेम करना ना आता हो, कोई नहीं है ऐसा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बताओ, केवल भक्ति। साधन भक्ति भी 9 प्रकार की, 9 प्रकार से प्रेम किया जा सकता है। श्रवण कीर्तन यानी श्रवण भक्ति, अभी आप सत्संग सुन रहे हो, ये भक्ति है। मगर कब? जब भगवान का ध्यान करके सुन रहे हो कि हे प्रभु इतने दयालु, इतने कृपालु। इसका मतलब कोई सेठ जी मंदिर में सोने का घंटा लगाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे? हम लोग माया से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, काया से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, स्वयं को अर्पित नहीं करते। नवदा भक्ति भगवान ने कहा, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्य और आत्मनिवेदनम। इनमें से श्रवणम, कीर्तनम और स्मरण, ये 3 भक्ति हम लोगों के लिए, कलयुग वालों के लिए। और इन तीनों में भी हमारे गुरुदेव कहा करते थे, स्मरण प्राण है भक्ति का, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। अभी हमारा बेटा विदेश गया हुआ है, पहली बार। हम क्या कहते हैं, पता नहीं पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, अभी एयरपोर्ट पे होगा, खाना पैक करके तो दे दिया था, खा तो लिया होगा उसने, पता नहीं अंदर ले जाने देंगे, फ्लाइट में नहीं ले जाने देंगे, ये मोबाइल उसका वहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा। यानी हमारा चित्त ना सत्संग में लगे ना पूजा में लगे, वो बेटे के प्रेम में लगा हुआ है। ऐसी तड़प भगवान के साथ हो, ऐसी व्याकुलता भगवान के साथ हो करना ना पड़े, उसकी याद बनी रहे। यानी टेम्परेरी रिश्तों के तो इतने पागल हो जाते हैं, और जो नित्य जिसने अपनी हमारे को ये मनुष्य शरीर अपनी कृपा के लिए दिया, हम उससे व्याकुल नहीं हैं। स्मरण भक्ति, ये 3 प्रधान साधना अंग हैं। सुखदेव परमहंस ने कहा था, ये 3 भक्तियां कलयुग में सबसे ज्यादा कारगर हैं। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला, इन चारों विषयों का ही, ध्यान से सुनो, ये 4 नाम, रूप, गुण, लीला, इन चारों विषयों का ही श्रवणम, कीर्तनम और स्मरण होना चाहिए। और स्मरण भक्ति सर्व बीज स्वरूप है। जैसे बिना बीज के पौधे का जन्म नहीं होता, ऐसे ही स्मरण करने भक्ति का बीज है। अब आप कहोगे हमने सुबह तो की थी आरती, भगवान ने कहा था तुम मेरी आरती करो। आप सोचो, क्या भगवान ने कहा था तुम मेरी आरती करो? भगवान ने तो नहीं कहा। भगवान तो प्रेम मांग रहा है, तुम उनकी आरती कर रहे हो। आर्त नहीं बन रहे, आर्त भाव नहीं ला रहे। आरती करो तो आर्त भाव से करो, वो आर्त भाव हमारे में है नहीं। और मैंने आपको कहा बीज स्वरूप है, जैसे बिना बीज के फल पैदा नहीं होता, लेकिन हम हैं
पता नहीं कहाँ उलझे रहते हैं। सब प्रकार की उपासनाओं का मूल है। देखो, जो गलती सुग्रीव कर रहा है, अच्छा आपको क्या समझ रहे हो कि हमें भगवान शंकर जी के हृदय से निकली ये मानस इसलिए निकली है कि हम पढ़ करके इन बंदरों की लीला देखकर देवताओं की खुश हो जाएं? ये हम लोगों के लिए प्रेरणा है कि देखो भगवान जिसे अपना सखा बना रहे हैं, जिसको राज्य दे रहे हैं, जिसको मित्र बोल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, उसको भी कहते हैं वो बाण मेरे तुणीर में आज भी पड़ा हुआ है जिससे मैंने बाली को मारा था। अरे कितनी बात, इतनी सी बात, सुग्रीवं सुधि मोरी विसारी। अब आप और हम लोग यानी हर सांस में हो सुमिरन तेरा, नहीं करते। सांस आ रहे हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया हम भगवान को गालियां दें और भगवान हमें सांस दे रहा है। यानी वो हमारे से प्रेम करना नहीं छोड़ता और हम पाप करना नहीं छोड़ते। हम लगे रहते हैं छल कपट छिद्र पे। और मैंने कहा, भगवान ने गीता में भी कहा, रामायण में भी कहा, माम एकम शरणम ब्रज। संसार में रहो, लेकिन संसार के अंदर, बहुत ध्यान से सुनो, संसार में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति के लिए हमको क्या चाहिए, ये आप हम लोग सोचें बार बार। इस देह में हरि मिलते हैं, हरि को पाने के लिए लालायित नहीं है हम लोग। हम भटक रहे हैं पागलों की तरह, अटक नहीं रहे। कांटा भगवान राम के चरणों में अटक गया, कांटा भगवान के चरणों में अटक गया और देखो वेद स्तुति पा गया। और भगवान कह रहे हैं ये सुग्रीव कौन? जीव, आप और हम लोग, स्त्री और धन पाकर, संसार का सुख पाकर मुझे भूल गया। हमें माना कि याद नहीं है कि माँ के गर्भ में हमारी भगवान से साक्षात्कार हुआ था, लेकिन संत महात्मा याद तो कराते हैं। अभी आपको कोई परिवार की बातें बता रहा हो तो देखो कितना मन लगता है। उसने क्या कहा मेरे बारे में, वो क्या कह रहा था, उसने मेरी चर्चा की क्या। मतलब ये मिट्टी के रिश्ते नातों में तो हमारी इतनी खोपड़ी लगी रहती है, और जिसके हम अंश हैं, जिसको पाने के लिए शरीर मिला, उसमें हमारा लगाव नहीं है। और भगवान कहते हैं मैं उसे दंड दूंगा। अच्छा आप बताओ, भगवान के पास क्या दंड देंगे भगवान? कोई बता सकता है आप में से भगवान क्या दंड देंगे? हमारा शरीर छीन लेंगे। हमें मार तो सकते नहीं क्योंकि हम आत्मा हैं। भगवान ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? हमारा शरीर छीन लेंगे, हमें पशु योनि में भेज देंगे। लेकिन अभी आप और हम लोग समझ नहीं रहे हैं, इस शरीर की इंपॉर्टेंस को हम जान नहीं रहे हैं। चौरासी लाख योनियों में धक्के खाते खाते अनंत जन्म गुजर गए, लेकिन आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे। एक मिनट भगवान का कीर्तन करो,
और देखो सुमिरन पर ही जोर दे रहा हूँ। सुमिरन करो, हृदय से करो। और क्या सुमिरन करो? जो आपको नाम अच्छा लगे,